जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में 3 जवान देश के लिए शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश में निकले सुरक्षा बल के जवानों पर आतंकियों ने अचानक फायरिंग कर दी और इसमें एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। घाटी में हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका हाफिज सईद से जुड़े। अब यह जरूरी हो गया है कि हिंदुस्तान को हाफिज सईद जिंदा या मुर्दा चाहिए। जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 3 वीर सपूत शहीद हो गए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। मेरे पीछे वो पहाड़ियां हैं जो रात के अंधेरे में तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन इसके बीच में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान इस समय फैले हुए हैं और उन मिलिटेंट्स को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन कुलगाम में हुए हमले की बिल्कुल छाप इस हमले में भी देखी जा सकती है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर टारगेट किया गया और खासतौर पर अफसरों को निशाना बनाकर टारगेट किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स का एक ग्रुप इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है जो सुरक्षा बलों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देश की रक्षा करते हुए जिन वीर जवानों ने देश को अपनी शहादत दी, उनमें सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धौनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट हैं। वतन पर जान कुर्बान करने वाले ऐसे वीर सपूतों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को सलाम किया। आतंकियों से मोर्चा लेते वक्त अपनी जान न्यौछावर करने वाले कर्नल मनप्रीत ने कई बार अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। इस बहादुरी के लिए भारतीय सेना ने उन्हें सेना मेडल से सम्मानित भी किया। सुरक्षा बलों पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो घाटी में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। लश्कर-ए-तैयबा वही आतंकी संगठन है जिसका सरगना हाफिज सईद है और जो पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। यह वही हाफिज सईद है जो मुंबई में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। दरअसल घाटी में आतंकियों का लगातार सफाया हो रहा है। आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं, जिसमें हिजबुल का डिविजनल कमांडर मुनीर हुसैन, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मुख्तार भट्ट, लश्कर कमांडर यूसुफ शामिल है। ऐसे लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े गुट घाटी में दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनमें से एक है आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा ये आतंकी संगठन 2019 में अस्तित्व में आया, जो आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में शामिल है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहा है। टीआरएफ का कमांडर शेख सज्जाद गुल है, जिस पर केंद्र सरकार बैन लगा चुकी है। टीआरएफ जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। ऐसे में आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अनंतनाग के कोकिरनाग में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग में हुए इस आतंकी हमले की सियासी दलों ने निंदा की और आतंकियों के सफाई की मांग की। हमारे जांबाज वीरों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया होगा। आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध, जो पाप किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। अनंतनाग के इलाके में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की जो शहादत हुई है, हमारे लिए बड़ा कष्ट का विषय है, दुख का विषय है। अक्सर मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अनंतनाग में सेना के जो अधिकारी शहीद हुए, उनके परिवारों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है। वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।